स्वागत है। जैसा कि 2025 का प्रथम त्रैमासिक का कैलेंडर जारी हो चुका है, जो अप्रैल से जून तक है। तो अब हम देखते हैं कि किस तारीख को कौन सी गतिविधि आयोजित करनी है। तो इसमें सबसे पहले 1 अप्रैल 2025 को वजन दिवस है, जिसमें 0 से 5 वर्ष के बच्चों का वजन करना है और ये गैर वित्त पोषित है। इसका मतलब हमें इस गतिविधि के आयोजन का कोई पैसा सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा। फिर जो दूसरी गतिविधि है वो 8 अप्रैल को है, ये अन्नप्राशन दिवस। इसमें 6 माह की आयु पूर्ण कर चुके बच्चों को इस गतिविधि में सम्मिलित किया जाएगा। ये पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होगी, जिसमें हमारे बच्चे इस आयोजन के लाभार्थी होंगे, उनके अन्नप्राशन की सामग्री के लिए और इस आयोजन में शामिल हुए सभी सदस्यों के नाश्ता के लिए पैसा दिया जाएगा। तीसरी गतिविधि 15 अप्रैल 2025 को होगी, जिसमें ECCE दिवस PTM जो महीने का तीसरा मंगलवार पड़ेगा, उसमें 3 से 6 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके बच्चों के अभिभावक शामिल होंगे और इसमें हमें बच्चों की शाला पूर्व शिक्षा के बारे में उनके अभिभावकों से बातचीत करनी होती है और ये गैर वित्त पोषित होती है। जो चौथी गतिविधि होगी वो होगी किशोरी दिवस। किशोरी दिवस में 11 से 14 वर्ष की आयु की स्कूल ना जाने वाली किशोरी बालिकाएं पोषण पखवाड़ा की चौथी थीम अति कुपोषण की रोकथाम संबंधित सत्र का आयोजन किया जाए। ये भी गैर वित्त पोषित है। अब जो 5वीं गतिविधि होगी वो 29 अप्रैल को होगी, स्वच्छता दिवस। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे, उनके अभिभावक और किशोरी बालिकाएं, सामुदायिक नेता व पंचायती सदस्य इस आयोजन में भाग लेंगे और ये वित्त पोषित होगी, पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित। अब हम देखते हैं कि मई 2025 में कौन सी गतिविधि होंगी। तो 6 मई 2025 को वजन दिवस होगा, जिसमें 0 से 5 वर्ष पूर्ण कर चुके बच्चों का वजन लेना होगा और ये गैर वित्त पोषित होगी। फिर 13 मई 2025 को गोद भराई होगी। गोद भराई में प्रथम त्रैमासिक की गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं और मातृ समिति की सदस्य इस आयोजन में भाग लेंगी और हमें प्रथम त्रैमासिक की गर्भवती की गोद भराई करनी होगी और ये पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होगी। तीसरी गतिविधि 20/5/2025 को ECCE दिवस अथवा PTM का आयोजन करना होगा, जिसमें 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के अभिभावक इस आयोजन में भाग लेंगे और ये गैर वित्त पोषित होगी। अब चौथी गतिविधि 27 जनवरी 2025 को सुपोषण दिवस होगा। सुपोषण दिवस में जो लाभार्थी समूह होगा वो लाभार्थी परिवारों के पुरुष सदस्य, विशेषता पिता और पति। मतलब इसमें जो हमारे 0 से 5 वर्ष के बच्चे हैं उनके पिता और गर्भवती महिलाएं और धात्री माता हैं उनके पति जो होंगे उनको विशेषता सम्मिलित करना है। पोषण अभियान के अंतर्गत ये वित्त पोषित होगी। अब हम जून 2025 की गतिविधि देखते हैं। 3 जून 2025 को वजन दिवस होगा, जिसमें 0 से 5 वर्ष के बच्चे का वजन करना होगा और ये गैर वित्त पोषित होगी। 10/6/2025 को अन्नप्राशन दिवस, जिसमें 6 माह आयु पूर्ण कर चुके बच्चों का अन्नप्राशन करना होगा और ये
पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होगी। 17/6/2025 को ECCE वित्त दिवस /PTM 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के अभिभावक इसमें भाग लेंगे और ये गैर वित्त पोषित होगी। 24 जून 2025 को गोद भराई। इसमें जो लाभार्थी समूह हैं वो प्रथम त्रैमास की गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं और मातृ समिति की सदस्य होंगी। पोषण अभियान के अंतर्गत ये वित्त पोषित होगी। अगर किसी सामुदायिक गतिविधि के दिन कोई अवकाश पड़ता है तो वह गतिविधि अगले दिन अगले कार्य दिवस पर मनाई जाएगी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।